जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 9th में हो या 10th में हो, आपके लिए यह क्लास एकदम रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि हमने आज निम्नलिखित को पी बटा क्यू के रूप में बदलने के लिए आया है और हर एक क्वेश्चन आपको ट्रिक से सिखाएंगे। बस आपको खाली क्या करना है, बोर्ड पर देखना है। बोर्ड पर आप देखेगा, हम आपको सिखा देंगे बनाना। बस हर एक क्वेश्चन आपको ट्रिक से सिखाएंगे और 100% आपको क्वेश्चन बनाने आएगा ट्रिक से। ठीक है, चलिए। आप अगर क्लास 9th में हो या 10th में हो, आपको पता होगा ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को होता है, रेकरिंग वाला सवाल उससे बोल देता है कि इसके पी बटा क्यू के रूप में बदलिए। अगर आप क्लास 10th में है तो बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है और लिख के रख लीजिए, इसके यहाँ से बोर्ड ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए आप खाली बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 10 से 15 मिनट हम आपको ये पूरा क्वेश्चन सिखा देंगे एकदम ट्रिक के साथ। ये अंशु भैया का गारंटी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कुछ समझते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले ना कुछ समझते हैं। ठीक है, जैसे मानिए हम आपको एक दे रहे हैं क्वेश्चन 0.6, ये 0.6 है तो है क्या? इसके पावर, इसको ये जो पावर माथा पर डंडा है ना, इसको बोलते हैं रेकरिंग, या इसको बार बोलिए या इसको डैश बोलिए, आपको जो मन है तो बोलिए। ठीक है, लेकिन इसको कुछ तो कुछ बोलिए। ठीक है, 0.6 को क्या बोलेंगे? देखिए इसका मतलब, चलिए आपको समझाते हैं। 0.6 का मतलब हुआ कि 0.6 जिसके माथा पर रेकरिंग रहेगा ना, उस संख्या ना रिपीट करेगा, हमेशा वो हमेशा चलते जाएगा। जैसे देखिए 6 के माथा पर रेकरिंग है तो ये 6 रेकरिंग हटाएंगे ना तो ये 6 चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? जिस संख्या के माथा पर रेकरिंग बोलिए इसको, या डैश बोलिए या बार बोलिए, अगर माथा पर रेकरिंग है तो संख्या चलते जाएगा। ठीक है, जैसे में आप देखिए 0.7, इसके अगर माथा पर रेकरिंग है ना तो ये संख्या 0.7 के माथा पर रेकरिंग है तो 7 रिपीट करेगा, लगातार चलते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, और आपको बता दें जिस संख्या के माथा पर रेकरिंग होता है वह संख्या परिमेय संख्या होता है। ठीक है, आज से कोई भी बच्चा अपरिमेय संख्या नहीं बोलेगा। ये सब के सब क्या है? सब के सब परिमेय संख्या, क्योंकि सब के माथा पर रेकरिंग है। जिस भी संख्या के माथा पर अगर रेकरिंग हुआ तो वह कौन सा होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? अगर किसी भी संख्या के पावर में अगर रेकरिंग है तो संख्या रिपीट करेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन बनाकर बताइए। 0.75 के माथा पर रेकरिंग है, इसको बनाकर बताइए। तो इसको मतलब हम कैसे लिख सकते थे? देखिए आपको बात करते हैं 0.7, जिसके माथा पर रेकरिंग है बस वही संख्या रिपीट करेगा, बाकी कोई संख्या रिपीट नहीं करेगा। तो माथा पर रेकरिंग है तो इसको रिपीट करिए, 1 2 3 4 एकदम 5 6 एकदम ले जाइए, जहां तक जाए चलते जाएगा, खत्म में नहीं होगा कहियो। ठीक है, आपको पता चलेगा कि जिस संख्या के माथा पर रेकरिंग होगा वह संख्या रिपीट करेगा। ठीक है, अब इसको आखिर पी बटा क्यू के रूप में बदलते कैसे हैं, हर एक क्वेश्चन आपको ट्रिक से सिखाएंगे। अभी देखिए 1 मिनट में आप क्वेश्चन को बनाने लगिएगा। ठीक है, चलिए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, आपको बनाना है। ठीक है, बस खाली बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आपको सिखला देंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं 0.4, इसके माथा पर रेकरिंग है। ठीक है, इसको आखिर इसको पी बटा क्यू रूप में बदलेंगे तो बदलेंगे कैसे? एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए कैसे बदलेंगे। अब देखिए 0 और 4 में वो क्या दिखाई दे रहा है? संख्या को क्या दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। तो देखिए आपको 4 दिखाई दे रहा है तो आप 4 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 4 लिख दीजिए। पूरा में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है तो 4 लिख दीजिए। और जिस संख्या के माथा पर रेकरिंग है ना उतना 9, मतलब कै गो संख्या के माथा पर रेकरिंग है? एगो संख्या के माथा पर रेकरिंग है तो बटा में एगो 9 दे दीजिए। ठीक है, एगो संख्या के माथा पर रेकरिंग है तो एगो 9 दे दिए। ठीक है, अब आपको कोई बिना रेकरिंग वाला कोई संख्या दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका आंसर यही हो गया। ठीक है, समझ में आया? अगर कोई संख्या अगर यहाँ पर रहता ना, पॉइंट और रेकरिंग के बीच में अगर कोई संख्या रहती जिसके माथा पर रेकरिंग नहीं रहता तो उसको ना माइनस करते, लेकिन इसमें ऐसा है कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो संख्या सो संख्या लिख दी है और एगो संख्या पर एगो रेकरिंग है तो एगो 9 लिख देंगे बटा में आंसर। ठीक है, अगर समझ में आया तो ये क्वेश्चन बताइए। ठीक है, कुछ आपको बता देते कैसे कैसे बनेगा, उसके बाद ये सब कुछ आप खुद बना दीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए 0.5 के माथा पर रेकरिंग है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? आपको 0.5 में संख्या क्या दिखाई दे रहा है? आपको संख्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? संख्या 5, तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, आपको 5 दिखाई दे रहा है तो 5 लिख दिए। और देखिए कौन संख्या के माथा पर रेकरिंग है? 5 के ऊपर रेकरिंग है। कै के ऊपर रेकरिंग है? एगो के ऊपर रेकरिंग है तो बस एगो 9 आंसर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन देते उसको बनाकर बताइए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 0.63 और दोनों के माथा पर रेकरिंग है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे पी बटा क्यू के रूप में, इसको बनाकर बताइए। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले आपको बताइए इसमें आपको संख्या के रूप में क्या दिखाई दे रहा है? संख्या के रूप में वो क्या दिखाई दे रहा है? 63, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपको 63 दिखाई दे रहा है। तो देखिए
63 लिख दीजिए, ट्रिक से एकदम बता रहे, एकदम उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को। 63 दिखाई दे रहा है तो 63 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद लगाइए बटा, कै गो संख्या के माथा पर रेकरिंग है, 2 गो संख्या के माथा पर रेकरिंग है तो 2 गो 9। उसके बाद कोई भी संख्या बिना रेकरिंग का है नहीं है, बस यही आंसर। जय गो संख्या के माथा पर रेकरिंग तय गो नीचा 9 आंसर, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 0.75 केवल 5 के ऊपर रेकरिंग है, इसको बनाकर बताइए। देखिए कैसे बनना है, एकदम सिर्फ बोर्ड पर आपको देखना है। अब अंशु भैया आपको सिखाने के लिए तैयार है, ठीक है। चलिए आपको संख्या क्या दिखाई दे रहा है, पूरा संख्या पहले लिख दीजिए। आपको 75 दिखाई दे रहा है तो बस 75 लिख दीजिए, ठीक है। 75 लिख दिए। कै गो संख्या आपको दिखाई दे रहा है जगह माथा पर रेकरिंग है, बस एक ही गो संख्या दिखाई दे रहा है 5 जगह माथा पर रेकरिंग है तो एगो 9 बटा में डाल दीजिए, ठीक है। और देखिए पॉइंट और रेकरिंग के बीच में ऐसा कै गो संख्या है जगह माथा पर रेकरिंग नहीं है, तो मात्र एक ही गो संख्या है जगह माथा पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0 ओकरा ले, ठीक है। तो एगो संख्या एकरा माथा पर रेकरिंग नहीं तो एगो 0, ठीक है। और जे संख्या के माथा पर रेकरिंग नहीं है ओकरा ले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए 7 के माथा पर रेकरिंग नहीं तो क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा घटा के 68 और बटा 90, 68 बटा 90 आंसर। क्या समझ में आया? अब लोगों को ट्रिक समझ में आया? अगर समझ में आया तो अगला क्वेश्चन बनाकर बताइए। जैसे अगला क्वेश्चन दे रहे हैं 0.43 और यहाँ पर 3 के माथा पर रेकरिंग है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या इसमें संख्या दिखाई दे रहा है, जो संख्या दिखाई दे रहा है एजुडेट वही संख्या लिख दीजिए। तो जो हमको संख्या दिखाई दे रहा है वही लिख दिए, ठीक है। और जे गो संख्या के माथा पर रेकरिंग दिखाई देगा तय गो संख्या बटा में लिखेंगे, तय गो 9 बटा में, तो एगो संख्या के माथा पर रेकरिंग है तो एगो 9 बटा में, ठीक है, लिख दिए। और देखिए जे संख्या पॉइंट और रेकरिंग के बीच में ऐसा कै गो संख्या है जिसके माथा पर रेकरिंग नहीं है तो मात्र एगो संख्या है, तो एगो संख्या के लिए एगो 0 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 0, 0 लिख दिए। और पॉइंट और रेकरिंग के बीच में देखिए पूरा में संख्या देखिए रेकरिंग के अलावा जिस पर रेकरिंग नहीं है तो क्या करेंगे माइनस, तो 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं तो इसको माइनस कर दीजिए, बात खत्म। अब घटा दीजिए, 43 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 39, 39 बटा 90, ठीक है। क्या आप लोगों को समझ में आया? तो एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, उसको बनाइए। जैसे अगला क्वेश्चन मान लीजिए 2.25 5 के ऊपर रेकरिंग है, इसको जो बच्चा बनाकर बता दिए समझेंगे कि वो बिहार बोर्ड के लिए एकदम तैयार हो रहे, बिहार बोर्ड में 100 में 100 पक्का ले आएंगे मैथ में। इसको बनाकर बताइए। चलिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा संख्या देखेंगे। हमको पूरा संख्या क्या दिखाई दे रहा है 225, तो पूरा 225 लिख दीजिए, ठीक है, 225 लिख दिए। और देखिए अब देखिए कै गो संख्या के ऊपर मात्र रेकरिंग है, मात्र एगो संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो एगो बटा में 9 लगा दीजिए, एगो बटा में 9 लगा दिए, ठीक है। अब देखिए पॉइंट और रेकरिंग के बीच में ऐसा कै गो संख्या है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है तो मात्र एगो संख्या है, तो एगो संख्या के लिए एगो 0, तो एगो 0 लिख दीजिए। अगर 2 गो संख्या रहता तो उसके लिए 2 को 0 बटा में लिखते, लेकिन 2 गो नहीं एक ही है तो एगो लिख दिए। उसके बाद अब माइनस करेंगे ऊपर, जय गो संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं सब संख्या माइनस कर दीजिए, तो 22 है, टोटल कितना है 22, इसके ऊपर रेकरिंग नहीं तो इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। देखिए 225 में से 22 घटाएंगे तो क्या आएगा, 225 में से 22 घटाएंगे तो क्या आएगा 203 बटा 90 आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक एक क्वेश्चन अभी आपको बताते हैं, देखिए कैसे कैसे बनेगा। हर एक टाइप के आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, इससे बाहर कोई टाइप नहीं आएगा, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में तो एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना लेवल में भी नहीं पूछा जाता, लेकिन हम आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन है 0.5 के माथा पर रेकरिंग, ठीक है। देखिए इसको कैसे p बटा q के रूप में लिखेंगे, तो जो संख्या हमको दिखाई दे रहा है वह संख्या लिख देंगे, ठीक है। तो 0.5 में हमको क्या दिखाई दे रहा है 5, तो देखिए हम 5 लिख देंगे, 5 लिख दिए। और कै गो संख्या के माथा पर रेकरिंग है, एगो संख्या के माथा पर रेकरिंग है तो एगो 9 आंसर, ठीक है। समझ में आया? बस इसका आंसर खत्म। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन है 0.11 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे p बटा q के रूप में लेंगे। आपको जो संख्या दिखाई दे रहा है पहले वो संख्या लिखिए, तो हमको क्या संख्या दिखाई दे रहा है 11, तो 11 एजुटेड 11 एकदम उठा के 11 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद कै गो संख्या के माथा पर रेकरिंग है, एगो संख्या के माथा पर रेकरिंग है तो एगो 9, ठीक है। एगो अगर रेकरिंग है तो एगो 9, अगर 2 गो संख्या के ऊपर रेकरिंग रहता तो 2 गो 9 देते, ठीक है। और पॉइंट और रेकरिंग के बीच में ऐसा क्या गो संख्या है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है तो मात्र एगो संख्या है, तो उसके लिए एगो 0 कहाँ बटा में, तो एगो 0 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए अब जो संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे माइनस, तो उसको माइनस कर दीजिए, तो क्या आया 11 में से घटाएंगे तो क्या 10 बटा 90 है, तो बटा 90 तो 10 बटा 90, 0 से 0 कटेगा तो काट भी दीजिए और 1 बटा 9, इसका आंसर क्या होगा
1/9। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर लिखिए कि समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया था, चलिए ये क्वेश्चन बनाते हैं अब। 1.4 के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले आपको संख्या क्या दिखाई दे रहा है? 1 और 4। तो 1 और 4 को उठाकर लिख दीजिए, 1 और 4 उठाकर लिख दिए। ठीक है, अब देखिए कई गो संख्या के माथा पर रेकरिंग है? तो एगो संख्या के माथा पर रेकरिंग है, तो 1/9। चलिए 1/9 लिख दिए। ठीक है, और पॉइंट और रेकरिंग के बीच में देखिए कोई संख्या है जिसके माथा पर रेकरिंग नहीं है, तो देखिए कोई संख्या ही नहीं है, तो उसके लिए 0 नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए जे संख्या के माथा पर रेकरिंग नहीं है उसके ऊपर माइनस करेंगे, तो 1 के ऊपर रेकरिंग नहीं, तो 1 माइनस करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? 14 में से घटेगा तो क्या आएगा? 13/9 इसका आंसर। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 0.25 इसका आंसर बताइए। ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ लिया जाता है और 100% यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसेगा, ये तो गारंटी है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए। देखिए 0.25 आपको इसमें से संख्या क्या दिखाई दे रहा है? संख्या दिखाई दे रहा है 25, तो 25 लिख दीजिए। ठीक है, तो 25 लिख दिए। ठीक है, और कै को संख्या के बाटा में कै को संख्या के पावर रेकरिंग है? 2 को संख्या के पावर रेकरिंग है, तो 2 को 9 आंसर। ठीक है, देखिए अब कोई ऐसा संख्या जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, ऐसा कोई संख्या नहीं, तो माइनस नहीं करेंगे, बस यही आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या बचा? 1.76 के पावर रेकरिंग। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1.76 के पावर रेकरिंग। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है? सबसे पहले संख्या खोजना है। जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है लाइन से लिख दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? 176 है तो 176 लिख दीजिए। ठीक है, कै को संख्या के माथा पर रेकरिंग है? 2 को संख्या के माथा पर रेकरिंग है, तो 2 को 9 कहाँ? बाटा में, तो 2 को 9 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए और पॉइंट और रेकरिंग के बीच में वो संख्या देखना है जो संख्या के माथा पर रेकरिंग नहीं है, तो ऐसा एक भी संख्या नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ऐसा कौन संख्या है जिसके माथा पर रेकरिंग नहीं है? 1, तो एक क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 176 में से घटेगा तो क्या आएगा? 175/99 है, तो बटा 99 आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर। 6 नंबर है 2.012 तीनों के बराबर रेकरिंग है। ठीक है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो पूरा संख्या लिख दीजिए। क्या? सबसे पहले पूरा संख्या लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कितना संख्या के माथा पर रेकरिंग है? 3 संख्या के माथा पर रेकरिंग है, तो बाटा में 3 को 9, तो बाटा में 3 को 9 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए पॉइंट और रेकरिंग के बीच में ऐसा कोई संख्या है जिसके माथा पर रेकरिंग नहीं है, तो कोई संख्या नहीं है, तो छोड़ दीजिए। अब देखिए उसके बाद पॉइंट के बाद देखिए 2 संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 2 माइनस कर देंगे, तो 2012 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2010 आएगा, और बटा 999 है तो 999 लिख देंगे। ठीक है, यही आपका आंसर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए। 1.16 के माथा पर रेकरिंग है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको बनाकर बताइए। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए, तब हम इसको बताएंगे। ठीक है, बताइए ये कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे? जो पूरा संख्या दिखाई दे रहा है पूरा संख्या लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले पूरा संख्या लिख दीजिए। कितना? 116, तो 116 लिख दिए। और देखिए कितना संख्या के माथा पर रेकरिंग है? 2 को संख्या के माथा पर रेकरिंग है, तो बाटा में 2 को 9, कै को 9? बाटा में 2 को 9। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉइंट और रेकरिंग के बीच में एक भी संख्या है जो बिना रेकरिंग का है? नहीं है, छोड़ दीजिए। उसके बाद कौन संख्या के माथा पर रेकरिंग नहीं है? 1 के, तो 1 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, और 116 में से घटाएंगे तो क्या आएगा? 115/99 आंसर, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले पूरा संख्या तो पूरा संख्या लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पूरा संख्या लिख देते हैं। ठीक है, पूरा संख्या लिख दिए, और जो संख्या के माथा पर रेकरिंग है उस संख्या को क्या करेंगे? उतना संख्या के लिए उतना 9, तो 2 पर रेकरिंग है तो 2 को 9, तो चलिए 2 को 9 लिख दिए। ठीक है, अब बताइए पॉइंट और रेकरिंग के बीच में ऐसा कोई संख्या है जिसके माथा पर रेकरिंग नहीं है? कोई नहीं है, तो छोड़ दीजिए। अगर रहता तो उसके लिए 0 देते, जय को संख्या रहता तय को 0 देते, लेकिन है नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद कौन संख्या है बच्चल? 14, जिसके माथा पर रेकरिंग नहीं, तो 14 के क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1415 में से 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1401 बटा 99 है, तो 99। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और हमने एकदम ट्रिक के साथ आप लोगों को बताया है।
अगर आप क्लास 9th में है या 10th में है तो जाकर देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन हर एक वर्ष को बोर्ड में पूछ दिया जाता है और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टाइप का हमने क्वेश्चन कराया है। क्या आप लोगों को यह ट्रिक समझ में आया और क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा। अगर कोई प्रकार का दिक्कत होगा तो वो भी बताइएगा, ताकि हम अगला बार से वो दिक्कत को दूर करेंगे और आपके लिए फिर से एकदम अच्छी तरीके से लेकर आएंगे बेहतरीन कंटेंट के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। क्लास को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।